अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अमजद है। आई एम अ कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंडोस्कोपिक सर्जन एंड मेल सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट। आज हम डिस्कस करते हैं मर्दाना कमजोरी या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अंदर प्रेपस शार्ट का रोल। इसके अंदर हम देखेंगे कि प्रेपस शार्ट बेसिकली क्या है, इसके डिफरेंट नाम कौन से, किस किस नाम से इनको जो है ना जाना जाता है, प्रेपस शार्ट्स लगाते कैसे हैं, इसका प्रोसीजर क्या है करने का, प्रेपस शार्ट्स की इंडिकेशंस क्या हैं, प्रेपस शार्ट्स की कंट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, प्रेपस शार्ट्स की कॉम्प्लिकेशंस कोई हैं या नहीं है, अगर हैं तो क्या हैं, और इसके रिजल्ट्स क्या हैं, और रिजल्ट्स की लास्टिंग एफिकेसी इफेक्टिविटी कितनी है इसकी। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेपस शार्ट है क्या। बेसिकली ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है। जब मर्दाना कमजोरी हो तो उसके लिए डिफरेंट यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें मेडिसिन आ गई, इसके अलावा शॉकवेव थेरापी आ गई, इसके अलावा जो है ना इरेक्शन वैक्यूम पंप्स आ गए, इसके अलावा पेनाइल प्रोस्थेसिस आ गए। उन्हीं में से एक ट्रीटमेंट ऑप्शन प्रेपस शार्ट है। प्रेपस शार्ट्स के डिफरेंट नेम्स हैं, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ नाम से इसको जाना जाता है। पी शार्ट भी इसे कहते हैं, PRP भी इसको कहते हैं। अब पी शार्ट करते कैसे हैं? पहली बात यह कि पी शार्ट को एज अ डे केयर प्रोसीजर के तौर पे किया जाता है। इसमें पेशेंट को एडमिट होने की जरूरत नहीं होती। पेशेंट जब आता है तो उसका सबसे पहले ब्लड सैंपल ले लिया जाता है। ऑलमोस्ट 30 cc ब्लड ले लिया जाता है। उसको सेंट्रीफ्यूज के थ्रू हम उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को निकाल लेते हैं। 3 to 4 cc प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को सेपरेट कर लिया जाता है। जब ये प्रिपेयर हो जाता है तो पेशेंट को प्रोसीजर रूम के अंदर शिफ्ट करके सबसे पहले उसको लोकल एनेस्थीसिया दी जाती है। पेनाइल एरिया की बेस के ऊपर ज़ैलोकेन इंजेक्शन के थ्रू उसको एनेस्थेटाइज कर दिया जाता है, सुन्न कर दिया जाता है, ताकि पेशेंट को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, पेन ना हो। पी शार्ट बेसिकली कार्पोरा कैवर्नोसा, जो कि पेनस के दोनों साइडों पे कैवर्नोजल बॉडीज होती हैं, उनके अंदर इंजेक्ट किया जाता है। जब इसके अंदर हम इसको इंजेक्ट करते हैं तो इसके अंदर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है, जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। तो वो क्या करता है, पेनाइल टिश्यू की ग्रोथ कराता है, ब्लॉक्ड वेसल्स को ओपन करता है और न्योवास्कुलराइजेशन कराता है, नई ब्लड वेसल्स बनाता है, जिसकी वजह से नेचुरल तरीके से ब्लड का फ्लो पेनाइल एरिया में बेहतर होता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मसला हल हो जाता है। इस प्रोसीजर के अंदर पेशेंट को किसी किस्म का कोई पेन नहीं होता, कोई ब्लीडिंग नहीं होती, किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, सेफ प्रोसीजर है। अब इसकी इंडिकेशंस क्या हैं? प्रेपस शार्ट्स की इंडिकेशंस के अंदर माइल्ड टू मॉडरेट डिग्री इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आ जाता है, जिनकी मेन काज वास्कुलोजेनिक है, वेसल्स की ब्लॉकेज की वजह से, डिस्लिपिडेमिया की वजह से। तो उसके अंदर इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं प्रेपस शार्ट्स के। इसके अलावा इसकी इंडिकेशंस के अंदर ये कि कुछ पेशेंट से मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन छोड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम दवाइयां यूज ना करें, तो उनके लिए भी प्रेपस शार्ट्स एक अच्छा ऑप्शन है। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि प्रेपस शार्ट की कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं या नहीं है। प्रेपस शार्ट्स की चंद एक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जो कि माइनर ही हैं, कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो माइनर कॉम्प्लिकेशन के अंदर एक चीज ये आ सकती है कि जहां पे हम इसको इंजेक्ट कर रहे हैं वहां पे हेमाटोमा बन सकता है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, हेमाचूरिया उसको हो सकता है, हल्का फुल्का पेन हो सकता है। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से उसको एनेस्थीसिया दे के किया जाए तो ये कॉम्प्लिकेशंस भी बिल्कुल अपेयर नहीं होती। अब इसकी कंट्रा इंडिकेशंस क्या है? कंट्रा इंडिकेशन में एक तो ये है कि अगर सेवियर डिग्री का ईडी है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सेवियर डिग्री का है, उसके अंदर कंट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि इतने खास अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। कोई पेशेंट है, अगर फर्ज किया वो मेडिसिन ले रहे हैं और उससे भी इसको इफेक्ट्स नहीं आ रहे और उसका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सेवियर डिग्री का है, उसमें भी कंट्रा इंडिकेटेड है। या कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ब्लड थिनर ले रहे होते हैं, कार्डियक पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर भी ये कंट्रा इंडिकेटेड होता है। लास्ट में अब हम इसका ये देखते हैं कि इसकी एफिकेसी कितनी है, इसके रिजल्ट्स कितने हैं। लिटरेचर, मेटा एनालिसिस, रिसर्च को देखते हुए 80 to 90% इसके रिजल्ट्स हैं, लेकिन रिजल्ट्स पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किस पेशेंट में कितने फैक्टर्स आ रहे हैं। ईडी की डिग्री पे डिपेंड करता है, माइल्ड डिग्री है, मॉडरेट डिग्री है, सेवियर डिग्री है, इस पे डिपेंड करता है रिजल्ट। और रिजल्ट शो कब होते हैं? इसके रिजल्ट बेसिकली 1.5 to 2 मंथ तक जाकर रिजल्ट शो होते हैं, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर नई ब्लड वेसल्स बननी है, टिश्यू ग्रोथ होनी है, तो इसीलिए इसके फौरन रिजल्ट्स नहीं मिलते, पहले या दूसरे चार्ट के बाद। रिजल्ट्स कब तक रहते हैं, ये कुछ मरीजों का सवाल होता है। इसमें अगर कोई फैक्टर उनका बाद में किसी भी वक्त ऐड ऑन हो जाए, पेशेंट को ओबेसिटी हो जाए, पेशेंट को डायबिटीज हो जाए, पेशेंट को स्ट्रेस हो जाए, एंग्जाइटी हो जाए, या कोई साइकोलॉजिकल इशू आ जाए, पेशेंट एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन स्टार्ट कर दे, पेशेंट की डाइट की केयर ना हो, पेशेंट एक्सरसाइज छोड़ दे, स्मोकिंग स्टार्ट कर दे, कोई भी फैक्टर जब भी ऐड ऑन होगा तो वो इसकी एफिकेसी को इफेक्ट कर सकता है। अगर आपको भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मसला है, आप दवाइयों से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं, नेचुरल तरीके से पेनाइल एरिया में ब्लड फ्लो को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि जिससे इरेक्शन का मसला हमेशा के लिए सॉल्व हो सके, तो उसके लिए आप हमारे पास डार्ट क्लिनिक्स के ऊपर मेन अब्दाली रोड पर मुल्तान के अंदर विजिट कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता भी कर सकते हैं। शुक्रिया।